आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8:30 बजे और आज है सैटरडे और सुबह सुबह हम कर ले रहे हैं अम्मी आमा का काम। भाभी बोल रही है कि आज शनिवार है इसलिए तुम इतनी जल्दी कर दे रही हो, कल संडे होगा, कल तुम नहीं करोगी क्योंकि कल मेहमान आ जाएंगे, कल देखने आएंगे आमा को। और आज बार ठीक नहीं है, हमारे वहाँ बार देख कर आते हैं लोग, जैसे मंगलवार में नहीं आएंगे और गुरुवार में नहीं आएंगे, शनिवार में नहीं आएंगे, इसके बाद सारे बार में आ सकते हैं। मतलब जिसकी तबीयत ख़राब होती है ना उसको अच्छे अच्छे बार में देखने आते हैं लोग, ऐसा मानते हैं लोग पुराने टाइम पे। तो आमा अभी लेटी है, सो रखी है। चाचा ने इनको थोड़ी बहुत पानी वानी खाना वाना खिलाई दिया, एक दो रोटी या एक रोटी से कुछ खिला दिया। और ये हमारी आमा है, नींद आ रखी है। तो मैंने सोचा इनका जल्दी से टाइम से काम कर लेते क्योंकि ना फिर काफ़ी गर्मी हो जा रही है। अभी 8 बजे की धूप ही इतनी गंदी लग रही है, देखो देखो कितनी धूप लग रही है 8 बजे की, बहुत धूप लग रही है। इसलिए बोला कि जल्दी जल्दी निपटा लेते, फिर आराम से बैठे रहेंगे। तो आमा का करते काम, आमा का कुर्सी पर आमा को यहाँ पे बिठाएंगे कुर्सी पे, फिर आमा का बिस्तर सारा लटकाना है, आमा के कपड़े चेंज करने हैं, तो करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी आमा को सुबह सुबह सैवलॉन के पानी से नहला दे रहे हैं कि इनके बदन में ठंडा लगे, क्योंकि रात भर इनने अपने ऊपर ही बहुत वॉशिंग कर दी थी। सैवलॉन के पानी से नहला देते हैं, कुछ उनका अच्छा तो लगेगा। तो यहाँ पे भाभी ने चादर बिछा दी है आमा के लिए और यहाँ पे आमा का स्नान चलने में लगा है, क्योंकि अंदर चादर बिछ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा और भिगा देती हूँ आमा को। तो यहाँ पर भाभी और मैंने मिलकर नहला धुला दिया, कपड़े वपड़े पहना दिए। सुबह सुबह 9 बजने वाले भी बजे भी नहीं, आमा का सारा काम कर दिया। अब आमा के सिर में लगाते हैं नवरत्न तेल, क्योंकि गर्म नहीं होगा ना इनको, और नहा ले तो फ्रेश भी फील करेंगी। सुबह शाम नहला देंगे। अब हम नहीं है भाभी, 2 टाइम नहलाएंगे तो अपने आप बीपी नॉर्मल रहेगा इनका। तो इस तरह से कुछ भीग गई हूँ, मैं तो भीग गई, पर गर्मी को दिन है मैं तो सूखी जाऊँगी। इनके सर में नवरत्न तेल लगा के इनके बाल बनाते हैं। लाइट भी जा चुकी है। तो अभी मैं मार रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि सबसे अच्छी फीलिंग्स क्या होती है, कि ये होती है सबसे अच्छी फीलिंग्स कि आपका जो बुज़ुर्ग है आपकी फैमिली में, उसकी तबीयत ख़राब है पर फिर भी वो एकदम शांत होकर सो रखा है। मतलब इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है कि एकदम कामफुल सोया है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना गर्मी के, इतनी गर्मी में भी बिना किसी गर्मी के वो अच्छे से सोया। देख रहे आमा को कितनी अच्छी नींद आ गई। बच्चे को नहलाने के बाद सो जाता है ना बच्चा, उसे हमारी आमा को नहलाने के बाद आमा इतनी अच्छे से सो गई है, हमको नींद आ गई आमा को। सबसे अच्छी फीलिंग्स है। तो बताऊँ, अगर आप भी नहीं करते तो आप कभी करके देखें, बहुत सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें करके भी। ठीक है, मारते झाड़ू। तो यहाँ पर हूँ मैं भाभी के किचन में और भाभी ने वाला है मैक्रोनी बनानी है। तो मैंने बोला मैं बनाती हूँ आज, क्योंकि भाभी सही बनाती है। मतलब मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती ना, तो मैं अपने लेवल का बनाऊँगी कि सब खा पाए। तो ये मैगी भी है थोड़ी सी, क्योंकि मैक्रोनी इतनी सी है, आप 4-5 जने खाने के लिए इतनी सी मैक्रोनी है, तो 2 पैकेट मैगी के भी लाए हैं। और ये बन रही है हमारी ग्रेवी हो रही है रेडी। इसमें हल्का सा मिल्क डाला है क्रीमी मैगी के लिए। अब इसे तब तक भुटकने देते जब तक से कम ना हो जाए। ज़्यादा मिर्च नहीं होती है। तो इसमें दूध डाला है ना 1 कटोरी भर के। अब इसे तब तक पकने देंगे जब तक से थोड़ी सा ना हो जाए। और यहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, मैं तो पसीने से भीग चुकी हूँ। मैं बना देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ नहाने, फिर इसके बाद जाके खाऊँगी। तब तक से नहीं खा रही हूँ, बहुत गर्मी लग रही है ना। हाँ, ये देखो कल मैंने दिखाए थे ना आड़ू, ये हमारे ननिहाल के आड़ू है। देखो ये ननिहाल के आड़ू है, वहाँ से आए हैं, हमारी नानी ने दिए हैं।
तो बोलते हैं ना नानी का प्यार, तो नानी ने भिजवाए थे। मतलब नानी पहाड़ में होती है ना जब भी, तो नानी भिजवाती रहती है कुछ ना कुछ। माँ का दिल है ना, मानता ही नहीं है, कितना भी दे दो तब भी नहीं मानते। बात तो सही कही किसी ने। तो अब मैं जल्दी से बनाती हूँ, फिर मैं चली आपसे। यहाँ पर भी बनने लग गया मसाला मेरा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया क्रीमी मैगी मैक्रोनी, पास्ता बोल सकते हैं इसे आप, कुछ भी बोल रहे आप। आपकी मिच्छा पर क्रीमी है क्योंकि इसमें मैंने मिल्क डाला है। दही है तो बोलो उनसे। हाँ तो यहाँ पर बना दिया है। मैं तो नहीं खा रही हूँ, प्रिया दीदी आप भाभी को टेस्ट करा रही हूँ। क्यों आप भी नहीं खा रही हो? नहाने जा रही हूँ ना, सबसे पहले नहा के आती हूँ, फिर आराम से बैठ के खाऊंगी। नहीं है 10 घंटे लगा के। देखिए गर्म में, अभी गर्म में देर में या खाना खा रही हो, उतनी देर में 2 लोग खाना खा के उठ जाए। नहीं, मुझे अच्छा लगता है आराम से खाना। जो अच्छी चीज़ें होती है मुझे घंटे अच्छी लग रही है आज तो ये भाभी, काफी टेस्टी बनाई है। आज कैसे बनाती है? हमारी पसंद की बनाई है, लेकिन इसने ये तो नहीं खा पाएगी। तुम्हारी पसंद की बना रखी है मैंने। सही है, मैं तो बोलते हैं ऐसी बना दी, पर ये मैगी स्पाइसी नहीं है। बताऊँ क्यों? इसमें अदरक लहसुन ये भी तुमने? हाँ। अदरक लहसुन है ना इसमें, इस वजह से स्पाइसी लग रही है तुम्हें। इसमें मिर्च नहीं डाली मैंने ज़्यादा, लाल मिर्च, हरी मिर्च डाली है। लाल मिर्च आधी चम्मच। ये गार्लिक और लहसुन का स्पाइसीनेस आ रहा, नहीं आ रहा है? तो वो तो मैं बना लेती हूँ अच्छा, पर अच्छा नहीं बनाती मैं। अब देखो, अब मैंने बना दिया, अभी मुझसे भी बोलेंगे, देखना गौर करना है। अब आपको ब्लॉग में दिखते रहेगा कहीं वो भी बैठ नहीं जा, तू बनाती है, तू अच्छी बनाती है ना भाभी। सही लगा नहीं लगा, मैंने भाभी से इसलिए नहीं बनाया। तो यहाँ पर हमने पहली बार जमा रखी दही, वो भी मैंने अपनी लाइफ में 21 सालों में पहली बार। पापा कैसी जमी है? पहली बार ही जमाई दही। कल रात तो जमाई 12 बजे जमी है। थोड़ी और रहती ना तो फिर ज़्यादा गाढ़ी होती, नहीं होती। दूध तो मैंने बहुत बुटकाया था। देखो पहली बार जमी है, पहली बार करे दही जमाने वाले काम मैंने, वरना मम्मी जमाती है। बस मैंने सुना है कि दूध को बहुत बुटकाना पड़ता है और ठंडे दूध में डालनी पड़ती है जमूरा, तो सही बनी है। मतलब है हाँ, मतलब ठंडे मतलब गुनगुने दूध में जमती है, तो मैंने वैसे ही किया। पर 1 बजे गया था ना, 12-1 बजे जमाई है। 1 बजे जमी है, 9 बजे इतनी कहाँ होती है फिर। 4 बजे से ठंडा हो जाता है मौसम, रात तक होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। दिन में खाना ना, अरे मैं तो चाहिए खा लो। तो रियदी को अच्छी लगी है, रियदी दोबारा से खा रही है। आज रियदी पहली बार खा रही है, वरना ही नहीं खाती है। सर बताऊँ तो हमारे हाथों में, किसी के हाथों की नहीं खाती ना भाभी, ज़्यादा नहीं खाती। रियदी बोलती है अच्छी जो नहीं बनी है तो क्या खाऊँ, फालतू का मैदा। उनको अच्छी लगी है। आमा भी देख रही है, उड़ गई आमा। भाभी एक बार प्लेट पकड़ो, अपना वो थमने निकाल। ऐसे बना हाँ चलो। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ। नहा कर मतलब बदन धोकर आ गई हूँ, और अब खा रही हूँ अपनी मैक्रोनी बनी हुई। खाते हैं। तो बज चुके हैं 12:30। मैक्रोनी खा ली थी मैंने, और तो ये सो ही गई थी। आधा घंटा भी नहीं हो रहा था, 3 बार लाइट चली गई। इतना गुस्सा आता नहीं बताऊँ तो क्या करती। ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फिर मैंने आमा को एक गीले कपड़ा उड़ाया, आमा को ये उड़ाया, ये भी उड़ाया, ये भी उड़ाया। अब आमा के लिए बनाया मैंने पानी, वो ORS का बनाया, ORS का पानी बनाया। अब आमा को पिलाती हूँ। इनको भी पानी की भी 1 बोतल पिलाऊंगी। कितना पियेंगी कितना गिराएंगी देखते रहिए। तो यहाँ पर बनाया भाभी ने मूंग दाल की खिचड़ी ना, और यहाँ पर घी प्याज खाते हैं। और लाइट भी आ चुकी है, तो तभी खाना खाया। जल्दी जल्दी खाने से लाइट चली जाएगी कहीं।
तो यहाँ पर हमारी अम्मा ने नहा लिया है, नहा के कपड़े वपड़े पहना दिए हैं और इनके इंफेक्शन में आज हमने ट्यूब लगाया क्योंकि हम इनके लिए ट्यूब लेके आए। किसी ने मुझे डीएम करा था, किसी ने मतलब मेरे फॉलोअर्स में से किसी ने मुझे डीएम किया था, तो उनने बताया था कि उनके भी इसमें था, तो ये ठीक हो गया था इससे। तो मैंने अम्मा के लिए वही ट्यूब लेके आई, तो वो लगा रहे हैं आजकल, पाउडर नहीं लगा रहे हैं। और नहा लिया अम्मा ने और अभी कुछ 5 साढ़े 5 हो रहा है, मौसम ठीक हो रहा है। रेडी वहाँ पर है, हम भाभी वो है, ताई वो है, अम्मा ये है। तो बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो हो चुकी है रात और हम अपनी अम्मा को ला चुके हैं अंदर। अभी तो अम्मा बाहर थी जैसा कि आपको पता है, और ये अम्मा अंदर आ गई है। तो अम्मा के लिए ओरस का पानी बनाया है, ये दिख रहा होगा आपको। तो अम्मा को इस बोतल में डाल के पिला रही हूँ, खिलाती हूँ अम्मा को ओरस का पानी। कुछ खाती है तो खिलाती हूँ। तो आज फाइनली हम अपनी अम्मा के संग सो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इतने दिन से 1 डेढ़ महीना हो गया चचा ये आ रहे सोने के लिए अम्मा के संग। तो आज चचा 8-9 बजे 10 बजे 9:30 या 8 बजे 8:30 बजे ऐसे मार्केट गए थे। वो यही आए सीधा। अम्मा के कोई डेली यूजेस के लिए कुछ सामान चाहिए थे, जैसे कि चादरों की नीड थी, अम्मा के कपड़ों की नीड थी। और तो चाचा से मार्केट से लेके आए। और ये देखो इतनी सारी चादरें लेके आए चाचा, ये देखो नई नई चादरें लेके आए, पेटीकोट लेके आए, इनके नए नए थोड़ी से जो डेली यूज़ के लिए कपड़े चाहिए थे वो लेके आए चाचा मार्केट से। तो लेट हो गए थे हमें आते वक्त, तो हमने बोला अब आज वहीं रुक जाना, कहाँ आते रहोगे, क्योंकि गाय का भी करना पड़ता है चाचा को। तो रियदी और मैं आज यहाँ पर सोए अम्मा के संग। यहाँ पर अम्मा सोई है पीछे से, और यहाँ पर हमारा बिस्तर लगा है, ये देखो हमारा बिस्तर लगा है। तो हम सो रहे हैं आज, और काफ़ी दिनों बाद या महीनों बाद हम कूलर में सो रहे हैं। किसी देख रहा है मेरी सालों बाद, मतलब हाँ सालों बाद अपने घर में नहीं अपने घर में तो भाभी के रूम पे सो जाते थे। हम भाभी के रूम पे सो जाते थे, पर ये अपने उसमें कमरे में बोल सकते हो कि पर्सनली अपने कमरे में हम बहुत सालों बाद सो रहे हैं। इसमें खुशी हो रही है कि कितनी ठंडी आ रही है। तो मोटा ढकने वाला गद्दा निकाला जो हम ठंडों में ढक रहे थे, क्योंकि ठंडा लग जा रहा है मुझे। अभी लग जा रहा है 10 बजे, रात में 1 बजे 2 बजे कितना ठंड लगेगा आप जान सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो हम बताओ कि यही वही एक्टर बाय।